ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट 1/3/99। हेडिंग है संपूर्ण पवित्र बनकर, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। यही सच्ची होली है। यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट, चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी, राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है। जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो
और चैतन्य में भी हो तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। क्या चलता है? हा? क्या चलता है? सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी। राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के भी अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो? क्या कहेंगे? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। क्या कहा बाबा ने? संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है? बाबा पूछ रहा है, प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? थक गए हो तुम? पूछ रहा है बाबा। प्यारा लगता है या प्यारा है, या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना कि पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे वो साकार में हो चाहे वो आकार में, जहां कहीं भी हो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, याद है कहानी?
बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो जरूर कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा, साथ में कंबाइंड होंगे। एक सेकेंड भी अकेले नहीं होंगे, साथ है, कंबाइंड है, एक सेकेंड भी अकेले नहीं। थोड़ा भी बुद्धि इधर उधर गई तो सेक लगेगा, तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते करते हो उर्मिला बहन? बाबा कह रहा है कभी कभी काम काज में अकेले महसूस करते हो। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 2 भुजा वाला या 1000 भुजा वाला? किसको साथी बना लेते हो? 2 भुजा वाले, और 1000 भुजा वाले को साथी नहीं बना। 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हैं और फिर थक भी जाते हैं। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थक जाते, फिर कहते हो अब क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए, परम धाम छोड़ करके क्यों आए हैं? सोते, जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। सबको, क्यों व्यक्त में होंगे, साकार में होंगे तो सबको सहयोग नहीं दे सकेंगे, लेकिन अव्यक्त इसीलिए हुए हैं क्योंकि सबको सहयोग दे। तो व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। साकार में और आकार अव्यक्त में बहुत अंतर हो जाता। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप ने अपना वतन चेंज कर लिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों ने हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर।
अपने आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो। बस क्या याद रहा? सेवा सेवा सेवा। और बाप को क्या करते हो? देखने के लिए किनारे कर देते हो। तो बाप भी क्या करेगा? बाबा को किनारे रख दिया और देख किसको रहे हैं? सेवा सेवा सेवा। तो बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। देखे कहां तक अकेले करते, फिर भी आने तो यहां ही है। तो साथ नहीं, बाबा क्या देखो कह रहा है, साथ नहीं छोड़ो, किनारा नहीं करो, साथ नहीं छोड़ो। है? किनारे कर देंगे तो बाबा भी साक्षी होकर के देखता रहेगा कब तक ये अकेले करते। देखता। तो अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से, कितनी अच्छी पॉइंट है देखो, अपने अधिकार और सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारे कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। वो खुद ऑफर कर रहा है तो ऐसे सर्वशक्तिवान की ऑफर फिर मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर के देखते हैं। अच्छा देखो बाबा कह रहा, अच्छा देखिए कहां तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज करो। बुद्धि बिजी रहती है तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती? बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है? तो क्या कहेंगे? नहीं, यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? क्या कहेंगे? इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा शक्ति, सफलता बहुत बड़ी, याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा। देखो बाबा क्या कह रहा है, शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा
लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है, ये राइट। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जा तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है। लेकिन मर्ज रहता है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक कर कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है, नहीं टूट सकता है ना, प्यार टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमटेंसेस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल होता है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, मधुबन से प्यार है, टिकट के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंचा ही देता है। ऐसा है ना, प्यार में पहुंच जाते, लेकिन सरकमटेंसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमटेंसेस की दीवार पार करा लेता है। ऐसा है ना, कैसा भी हो, क्या भी हो, कितना भी बड़ा सरकमटेंसेस हो, लेकिन इसकी दीवार पार करा देता है। अपने अपने सेंटर्स पर देखो, ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं सोचते पता नहीं दूसरे वर्ष फिर आ भी सकेंगे या नहीं आ सके, लेकिन फिर भी पहुंच जाते। यह है, यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई, मना ली होली, पूछ रहा बाबा। हाँ? आज होली मनाई, मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल, होलीएस्ट, द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा
या महात्मा ने सर्व को होलियस्ट नहीं बनाया है, चाहे वो महात्मा हो चाहे धर्मात्मा, लेकिन किसी ने भी सभी को होलियस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन फॉलोअर्स को, साथियों को होलियस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है। कौन सा स्लोगन है, याद है अपने स्लोगन? पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, संकल्प मात्र में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसा नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समय आ रहा है। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना
यह भी अपने को धोखा देना। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते, दे भी रहे, देते हैं और दे भी रहे। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दादा है दाता के बच्चे, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते। दिल नहीं, दिमाग के आधार पर सेवा करते। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दादा है, बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। कमाया, खाया और खत्म। इसीलिए यह भी अटेंशन रखना। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं हुआ। इसीलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसीलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते। किसको जलाना? अपवित्रता को जलाना, फिर मनाना। मनाते हैं ना, फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते। तो होली का अर्थ है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है।
तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली? गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भर डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों के वाइब्रेशंस फैलाना, यह गुलाब जल डालना। और जलाने को तो आप जानते हो, क्या जलाना है? अभी तक भी जलाते रहते हैं। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते। हिम्मत तो रखी ना, हिम्मत रखना भी पहला कदम। लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो, एवर रेडी भी नहीं बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्प काल किया, किसमें गिनती होगा? अल्प काल में होगा, अल्प काल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या मिला? अल्प काल का यह अच्छा लगता नहीं लगता, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। इसमें अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी से हम अभ्यास करते रहेंगे तो अंत काल में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते। इसीलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं कर, इंतजाम करो। बताया ना डेट बाबा ने, कोई 2000, कोई 2001, कोई 2005, लेकिन बाबा कह रहा 2000 क्या डेट का इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। किसके लिए रुका हुआ है विनाश का कार्य?
हम बच्चों के लिए। तो बाबा क्या कह रहा है, बस समय का पर्दा, समय का पर्दा क्या कह रहा बाबा, अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा, इससे शोभा होगी क्या। ब्रह्मा बाप तो अपने समय के ऊपर व्यक्त से अव्यक्त बन गया। अब अकेला ब्रह्मा बाबा चला जाए तो वह पर्दे मतलब तख्त पर अच्छा लगेगा क्या। रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। कोई ना हो तो राजा क्या करे, अकेला राजा कुछ कर सकता है क्या। हाँ, रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसीलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे वो पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते, चाहे वो मधुबन निवासी है, चाहे विदेशी निवासी है, चाहे भारत के निवासी है, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं पसंद है, बहुत काल के अभ्यासी बने, कभी कभी के नहीं पसंद है। एक हाथ की ताली बजे, पीछे वाले होशियार अटेंशन से सुन रहे। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा, आगे वाले तो है ही आगे, ब्रैकेट में मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे। नीचे वाले बाप दादा के सर के ताज होकर के बैठे, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सन्मुख बैठने का भाग्य, और उन्हों को त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना। अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे, ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की मणि, चमकती हुई मणि देखना चाहते। बाप दादा एक एक बच्चे में मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते। भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का
फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहिए और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले पाप की आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलियस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले पाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वरदान, समय को शिक्षक बनाने के बजाय समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं। इसमें अलबेलापन इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा। बच्चे बाप को दिलासा देते, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता है, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं दे। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है
पाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। आज का 7th पॉइंट है अव्यक्त इशारे का। संस्कार मिलन की रास्ता। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाए। मालिक बन राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।